नमस्कार। वेदांत दर्पण के एपिसोड 15 में आप सभी का स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन। मैं स्वागत करूंगी आज के एपिसोड में ऋषि गौतम, डॉक्टर गौतम चटर्जी सर का। सर, स्वागत है आज के कार्यक्रम में। ये एपिसोड्स बहुत अच्छा जा रहा है और ये इस प्रकार की एक गुच्छ बन जाएगा जिसमें एक बॉके ऑफ फ्लावर्स जैसे होता है, या ऐसे वो बहुत सारे फूल, एक बगीचा बन जाता है। वैसे ही इन एपिसोड्स को अगर इस चैनल में देखा जाए तो ऐसे एक एक एपिसोड्स इस प्रकार बनता जा रहा है और ये रहेगा आगे लोगों के लिए बहुत बहुत ही ज्ञान, बहुत ही लाभदायक होगा। और ये हो भी रहा है। इसकी बहुत अच्छा है, आप लोग का लाइक कमेंट्स भी आ रहा है इस पर। और अ, जीवन में परिवर्तन लाना ही ये उद्देश्य है। ठाकुर माँ और स्वामी जी के आशीर्वाद से, उनके कृपा से ये चैनल पवित्र शुर जी चला रहे हैं कोलकाता में। तो बस हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस पर कर्मयोग के द्वारा जितना अपना योगदान दे सके। जी सर, आज का सर ये एपिसोड में मैं पूछना चाहूंगी कि कई चीजें क्लियर नहीं है, कि जैसे आई एम दैट, तत्वमसि, या वेदांत में कहते हैं कि ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि। अब आम लोगों के लिए सर ऐसा है कि ब्रह्म क्या है, इसकी डेफिनेशन नहीं बोलूं मैं, थियोरिटिकली नहीं, इसको महसूस भी बहुत लोग समझ नहीं पाएंगे। एक तो ये, और ब्रह्म क्या है उसे कहा भी नहीं जा सकता। और जो ब्रह्म, क्योंकि ठाकुर रामकृष्ण ने ही बोला था ये बात, और ये है भी, जो भी ब्रह्म ज्ञानी हो गए हैं वो कह नहीं पाए कि ब्रह्म क्या है, क्योंकि ठाकुर ने बोला था ब्रह्म एक ऐसी चीज है, रामकृष्ण परमहंस जी ने, जो केवल उच्छिष्ट नहीं हुआ है, अर्थात जिसे टच करने के बाद वो वापस नहीं आया, वो वही विलीन हो गया, वो खुद ही ब्रह्म बन गया। तो बोलेंगे कैसे, कैसे समझाएंगे, वो बन गए हैं। अगर खुद मैं खुद अगर क्लाउड बन जाऊंगी तो मैं तो ऐसे रहूंगी नहीं। मतलब कोई बन गया है, कोई परिवर्तित हो गया है, उसमें ट्रांसफॉर्म्ड हो गया है। तो इस प्रकार है ब्रह्म। इसी तरह सर, अगर आप इस पर बोलेंगे कि आत्मा के ऊपर, आत्मा क्या है, मानव शरीर में आत्मा होता है या हर प्राणी में आत्मा होता है, इस इसका व्याख्या करी, मतलब अगर समझाएंगे सर कि आत्मा असल में है क्या। जैसे अगले पिछले एपिसोड में सर आपने ये बोला था कि मेरी आत्मीयता है ये, और मैं आत्मीय रूप से ये स्वीकार कर रहा हूँ। और कोई बोल रहे हैं कि मैं आत्मीय रूप, मेरे मन से मेरे दिल को खुश कर दिया आपने, या मेरे मन को खुश कर दिया आपने, मेरी ये चीजें हैं। तो आत्मा असल में है क्या, और बाकी मन बुद्धि चित्त ये अलग हो जाता है इससे। तो प्लीज इस पर झलक, इस पर बताइए सर। हाँ, पिछले एपिसोड में हम लोगों ने महावाक्यों के बारे में एक प्रीफेस तैयार किया था, भूमिका, जी जी ना, कि ये है क्या, महावाक्य क्यों कहते हैं उसको, वाक्य क्यों नहीं कहते हैं, और ये चारों जो महावाक्य हैं ये किस किस उपनिषद में हैं, और वो सारे उपनिषद किस किस वेद पर आधारित है ना, जी कि जी ये महावाक्य किस उपनिषद में है, वो उपनिषद किस वेद से लिया गया। ठीक है, ये हम जी लोगों ने बात की थी। जी। फिर हम लोगों ने ये बात की थी कि हम लोग इसको माइंड से अप्रोच नहीं कर सकते। नहीं कर जब माइंड नहीं रहता है तो हम लोग बात भी नहीं कर सकते, सकते, क्योंकि नहीं हम लोग कर सोच नहीं सकते। हम लोग वही बोलते हैं जो सोचते हैं, जी सोचना माइंड है। जी। ठीक है, अभी आपने कहा कि जो आत्मा हो गया है वो आत्मा के बारे में कैसे, कैसे बोलेंगे, बिल्कुल। है ना? सूरज सूरज के बारे में, चांद चांद के बारे में कैसे बताए। कैसे ठीक बताए, है, बिल्कुल। तो आत्मा के बारे में वही बोल सकता है जो आत्मा को जानता है। जी ठीक है, जो आत्मा को जानता है वो आत्मा हो गया है, नोइंग इज बीइंग। और जब वो आत्मा हो गया तो आत्मा के बारे में कुछ बता नहीं सकता।
अब दूसरी स्थिति बनती है कुछ कि धारणा आत्मा कर को वही सकते हैं। बता सकता। हाँ, धारणा। क्या कर सकते हैं? मतलब सर मेरा कहना ये कि कम से कम धारणाओं के द्वारा मतलब कुछ एक जगह पर तक तो माइंड जाएगी, क्योंकि माइंड के अलावा सर कोई ऐसा साधन है ही नहीं जहां से शुरुआत किया जाए। आ, तो मतलब धारणा करना मतलब किस प्रकार से कि वो धारणा के द्वारा भी, लेकिन हाँ जो बने नहीं है, जो समझे नहीं है, वो तो व्याख्या नहीं। आप सर ऋषि हैं, आप इसको बोल सकते हैं क्योंकि आपकी धारणा हुई है, आप यही समझे हैं। दो 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 तरीके मैं बता रहा था कि आत्मा के बारे में वही बता सकता है जो आत्मा को जानता है। जो जी। आत्मा को जानता है वो आत्मा हो गया है, इसलिए आत्मा के बारे में कुछ बोल ही नहीं सकता। एक तो ये हो गया है। दूसरा, आत्मा के बारे में वही बोल सकता है जो आत्मा को नहीं जानता है। जो आत्मा को नहीं जानता है वही आत्मा के बारे में बता सकता है। यानी उसके बारे में जो जो धारणाएं हैं, और जो धारणाएं हैं उसके लिए भी उपनिषद में एक छोटा सा दृष्टांत दिया गया है कि चार अंधे हैं और चारों एक हाथी को छू रहे हैं। किसी के हाथ में सूंड आया तो बोला कि यही हाथी है। किसी के हाथ उसमें पाँव आया स्पर्श में तो बोला कि यही हाथी है। किसी के पास पूंछ आया तो बोला कि यही है। तो ये धारणाएं हैं। जी। जी। हाथी को कोई भी देख नहीं पा रहा है ना। जी। अगर वो हाथी को देखता तो बता सकता कि हाथी के चार पांव होते हैं आदि आदि। जी। लेकिन हाथी के बारे में भी वो तब बता पाता जब तो पहली बात उसके पास आंख होती, आंख में जी। दृष्टि होती उसके, और हाथी के बीच में प्रकाश होता, और वो उसी को कह सकता है जो ऑब्जेक्ट है बाहर देख सकता बाहर देख है ना। सकते। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास ये बोतल है तो मैं इसको देख सकता हूँ, और जी। इसको मैंने हाथ से पकड़ा नहीं छू सकता है, ज्ञान इंद्रियों से ही कर रहे हैं ना। बिल्कुल। वैसे मान लीजिए मेरे पीछे किताबें हैं जिससे आप देख पा रही हैं। अगर ये आपके पीछे होती तो आप उन किताबों को कैसे देखती? आप अपने सिर को मोड़ती। और अगर किताबें आपके भीतर है तो उसे कैसे देखती? तो मैंने पिछली बार ये कहा था कि जो सूक्ष्म है वो आत्मा है, वो ब्रह्म है, वो ईश्वर बिल्कुल। है ना। सूक्ष्म का मतलब ये हुआ हमारे ज्ञान इंद्रियों के लिए सूक्ष्म। हमारी आंखों का एक लिमिटेशन है कि मैं यहाँ से आपको स्क्रीन पर देख सकता हूँ। मैं यहाँ से अमेरिका में हम्म। या कैलिफोर्निया में किसी को स्क्रीन पर देख सकते हैं, स्क्रीन हटा जाने पर नहीं देख सकते। आंख की सीमा है, कान का बिल्कुल। एक डेसिबल लिमिट है। ऐसी सब चीजों का है ना ज्ञान इंद्रियों का। जी। यानी ज्ञान इंद्रियों के द्वारा हम लोग उसको अप्रोच नहीं कर सकते। ज्ञान इंद्रियां यहाँ भी सीमित हैं कि हम आंख से जो देख रहे हैं उसको समझ नहीं पा रहे हैं अगर माइंड नहीं है तो। कान से जो सुन रहे हैं उसको समझ नहीं पा रहे अगर माइंड नहीं है तो। यानी ये जो पांच इंद्रियां हैं, स्पर्श, आंख, कान आदि आदि, उससे उसके ऑब्जेक्ट्स को हम लोग देख सुन तो पा रहे हैं, छू छू तो पा रहे हैं, लेकिन हम उसको कुछ नहीं समझ पा रहे अगर माइंड नहीं है। तो जी। माइंड के द्वारा ही हम किसी चीज को समझते हैं। अब माइंड के द्वारा हम किसी चीज का अनुमान लगाएं, धारणा बनाएं, उन अंधों की तरह जो हाथी के बारे में बना रहे हैं। या कोई और अप्रोच भी हो सकता है कि माइंड के जरिए ही चलें। और उसके कई तरीके हैं। एक तो निर्वचन का या डिडक्टिव मेथड होता है, वो भी उपनिषद ने बताया है कि माइंड के द्वारा एक अप्रोच ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग, कोई धारणा ना बना के, कि जो ऑलरेडी धारणाएं हैं उनमें हम आत्मा को ढूंढें। जैसे कि क्या किताब आत्मा है? नहीं, ये किताब आत्मा नहीं है। क्या घड़ी आत्मा है? ये नहीं है। सूरज आत्मा है? नहीं है। यानी जिसको नेति नेति कहा गया है, हम्म। ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। अंत में जो बचा वो आत्मा। तब भी जी। नहीं कह पा रहे कि ये है क्या। ये उपनिषद के दृष्टांत कि उसमें हम कहेंगे कि ये संसार आत्मा है? नहीं, ये आत्मा नहीं है, क्योंकि वो परिवर्तनशील है, नित्य नहीं है। क्या ये सूरज चांद है? नहीं है, वो परिवर्तनशील भले ही नहीं है, लेकिन हम नहीं है तो उसका भी अस्तित्व नहीं है। जी। तो फिर ये नहीं करते करते अंत में जो बचा, अगर आप प्याज के छिलके को हटाते जाएंगे तो अंत में क्या बचेगा? जी। 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 बताइए। प्याज के छिलके को आप हटाते जाइए तो अंत में क्या बचेगा? कुछ नहीं। कुछ नहीं। उसी कुछ नहीं, एम्प्टीनेस को आत्मा कहा है। अगर माइंड के द्वारा एक धारणा बनानी ही पड़े तो ऐसे कहा जा सकता है कि जो कुछ नहीं है, जो भौतिक रूप नहीं है, जो अरूप है, जो टाइमलेस है,
जो शाश्वत है, ऐसे कर करके वाक्य बनाए जाते हैं धारणाओं के, माइंड के अप्रोच करके। जो एम्प्टीनेस है, जहां पर कुछ नहीं है, जो शून्य है, जो महाशून्य है, क्योंकि शून्य समझते ही कुछ लोग मैथमेटिक्स का शून्य समझ लेंगे, या कुछ लोग आकाश को देख के कहेंगे शून्य, इससे इसको महाशून्य कहा हम्म। है ना। तो जो एम्प्टीनेस है, जो महाशून्य है, जहां पर कुछ नहीं है, जहां पर सिर्फ ऐसा प्रकाश है जिसको अपनी अंत चेतना ही देख सकती है, जहां पर आनंद है, जहां पर सेंस ऑफ सेपरेशन नहीं है, वो आत्मा है। ये माइंड का अप्रोच है, इस तरह से धारणा बना सकते हैं। लेकिन हम लोग जब आमतौर पर आत्मा बोलते हैं कि मेरी आत्मा बहुत दुखी है, मैं जी। पुत्र शोक से बिल्कुल विह्वल हूँ, और इस विह्वलता ने मुझे बहुत दुखी कर दिया, मेरी आत्मा बहुत दुखी है ना। एक्चुअली वो वहां पर भी सही शब्द ही बोल रहा होता है, लेकिन उस आत्मा को नहीं जिसको हम कहते हैं ब्रह्म। वो देह में जो देही है, जीव में जो जीव के पास सेंस है कि मैं हूँ, वो जी। कह रहा होता है, एक आत्मा शब्द का प्रयोग कर रहा होता है, जिसके लिए हमारे यहाँ शास्त्रों में जीवात्मा शब्द का प्रयोग किया गया है। जी। जीवात्मा और ब्रह्मात्मा दोनों में फर्क है। हम्म। जीवात्मा है कि जीव जब नहीं रहा तो आत्मा भी नहीं रहा। तो ऐसी आत्मा को हम क्यों समझने जाए जो अभी है और अभी नहीं है, जो जीव के नहीं रहने से नहीं रहता है। जी। और दूसरी तरफ है कि जो ब्रह्म है, जो आत्मा है, मैं ब्रह्म हूँ जो आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ जो ब्रह्म। अयम आत्मा ब्रह्म कहा गया है ना। इसी को इस तरह से भी कहा गया है कि जो प्रज्ञा है, ज्ञान है, जिससे अज्ञान का अंधकार चला गया है, वो ब्रह्म है। मैं ब्रह्म हूँ, तुम ही वो हो, यानी कि वो एम्प्टीनेस, वो महाशून्य, तुम ही वो। इसको भी हम लोगों ने पिछले एपिसोड में बताया था। लेकिन आप देखिए कि जो कुछ भी इतने देर तक हमने इतने शब्द बोले महावाक्य के बारे में, ये थोड़ा सा नीरस और कठिन है ना। मतलब ये इजीली एक्सेसिबल नहीं लग रहा। इसी के लिए जब रामायण बनाया गया तो ऋषियों को भी लगा कि ये लोगों के लिए रसपूर्ण और मधुर नहीं हो रहा है। तब उन हम्म। लोगों ने महाभारत लिखा, श्रीमद् भागवत लिखा, और कृष्ण का चरित्र तैयार किया, हम्म। जहां पर सिर्फ रस है, माधुर्य माधुर्य। है ना। तो अगर हम ज्ञान को रस या माधुर्य, या ज्ञान में रस को ढूंढे, माधुर्य की ढूंढे, तो वो भी एक अप्रोच हो सकता है कि हम लोग आत्मा को या ब्रह्म को रसपूर्ण ढंग से समझ सकते हैं, उसकी मधुरता में समझ सकते हैं, है ना। इसके लिए मैं फिर दोहराना चाहूंगा, हमारे एक कवि हुए सूरदास, जो प्रज्ञा चक्षु थे, और दृष्टि बाधित नहीं थे, क्योंकि उनके पास, उन्हीं के पास दृष्टि थी। तो वो, उनका जो सूर सागर है, उसका एक बड़ा अंश है उद्धव और गोपियों के साथ बातचीत। उद्धव उद्धव जो है वो ब्रह्म ज्ञानी थे, और ये लोग प्रेम ज्ञानी थे। लेकिन जब ये कह रही हैं कि तुम्हारा ब्रह्म ज्ञान तुम्हारा हम तो तब लेना जब हमारा मन भटकता हो। जिसका मन भटकेगा, मन भटकता हुआ है, वो मन को स्थिर करेगा, एकाग्र करेगा, तो ब्रह्म को जानेगा। हम लोग का तो मन नहीं भटक रहा है, हम लोग का तो मन एकाग्र है कृष्ण में। जी। हम क्यों तुम्हारा ब्रह्म ज्ञान। जी। इसका मतलब हुआ कि गोपियां जो हैं वो ब्रह्म ज्ञान को भी समझती हैं और प्रेम को भी समझती हैं। जी। उद्धव ब्रह्म ज्ञान को समझते हैं, प्रेम को नहीं समझते हैं, क्योंकि वो कहते हैं संसार मिथ्या है, भ्रम है। इसलिए जो प्रेम गोपियों के साथ तुम, कि कृष्ण को कह रहे हैं कि तुम्हारा जो गोपियों के बारे में याद आ रहा है, तुम जो उनको, उनसे वियोग में बिछो को इतना फील करो, दुखी हो रहे हो, या वो लोग दुखी हो रही हैं, ये सब भ्रम है, माया है। इसलिए ब्रह्म को जानो, है ना। लेकिन जब गोपियां कह रही हैं कि मैं ब्रह्म को क्यों जानूं, क्योंकि ब्रह्म को वो जाने जिसका मन भटकता हुआ जी। जी। है ना। हमारा मन भटक नहीं रहा है, हमारा मन जो है कृष्ण पर ही अटक गया है। बल्कि हम अपनी आंखों को दोष देते हैं कि वो, जब एक कोई चोर होता है, एक कमरे में चोरी करने जाता है और सब बहुमूल्य सामग्री देखता है, तो एक चीज को लिया, तब तक दूसरे पर नजर पड़ा कि अरे ये तो और खूबसूरत है, फिर वो और खूबसूरत, इस खूबसूरत में पूरा रात गुजार देता है। और अंत में जब उजाला हो जाता है, तो जो हाथ में आया था उसको भी छोड़ के वो चला जाता है कमरे से। उसी तरीके से हम लोग की निगाह कृष्ण की आंख पर, इनके चेहरे पर ऐसे टिक गई कि बाकी चीज हम लोग देख ही नहीं सके, यहाँ तक कि उसको भी छोड़ दिए। तो उसको भी चुरा नहीं सके, उस जी। मनोहारी रूप को, है ना। जी। तो इतना ज्यादा एकाग्र हम लोग हैं, तो हम लोग
एकाग्र होने के लिए ब्रह्म पे हम लोग ब्रह्म ज्ञान क्यों ले। क्यों? बल्कि और भी हमने किसी एपिसोड में कहा था कि वो सखियां बात कर रही हैं कि सब कृष्ण के माता पिता भाई इतने गोरे हैं तो कृष्ण क्यों काले हैं। तो उसमें दूसरी गोपी कह रही है सखी कि हम लोग काजल लगा के देखते हैं तो काला नहीं दिखाई देगा तो और क्या होगा। यानी उन लोगों का वर्णन इस तरह का है। यानी हम लोग एक अप्रोच ये पाते हैं या हम लोग को वेद व्यास सिखाते हैं श्रीमद् भागवत कथाओं से या सूरदास जी सिखाते हैं कि एक रास्ता ये भी अप्रोच करने का ब्रह्म को है प्रेम का या भक्ति का या सरेंडर, है ना। तो हम ब्रह्म को प्रेम के मार्ग से भी पा सकते हैं जो गोपियों का मार्ग है, जहां पर एकाग्र नहीं होना पड़ता, माइंड को हटाना नहीं पड़ता, माइंड को कंट्रोल नहीं करना पड़ता, मेडिटेशन नहीं करना पड़ता, प्राणायाम नहीं करना पड़ता, कुछ नहीं करना पड़ता, और उनको ब्रह्म ज्ञान या कृष्ण ज्ञान या कृष्ण मिल जाता कॉन्शियसनेस हो जाता बिल्कुल। है ना। तो हम लोग के पास बहुत सारे रास्ते हैं। हम लोग जब किसी हावड़ा प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, वहां पर एएच व्हीलर के स्टॉल में जाते हैं, तो वहां पर स्वामी विवेकानंद की कई किताबें रखी रहती हैं, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, क्रिया योग। तो हम लोग को तब समझाया जाता है कि इतने रास्ते, इतने योग के रास्ते हैं, जो तुम्हारी मर्जी। फिर दो युवक आपस में बात करते हैं कि भाई मुझसे ये पढ़ाई लिखाई ज्ञान होगा नहीं, वो तुम पढ़ो, इंटेलेक्चुअल हो, तुम लेके रहो। हमारा तो सरेंडर का भाव है, भक्ति का भाव है, हम भक्ति से ईश्वर को पाते हैं। दूसरा बोलता है नहीं, हम ज्ञान से समझ के स्वामी जी को पढ़ के समझ के वो क्यों कह रहे हैं राजयोग में कि जो एक पॉन्ड है, इसका पानी जब साफ है और स्थिर है तो तलहटी दिख रही है, वो तलहटी ही ब्रह्म है, वो क्यों कह रहे हैं। या बुद्धिज्म में हमारे यहाँ पॉन्ड माइंड मेटाफर को लिया गया है। अगर आप, हमारी एक फिल्म है म्यूजिक पर, आप म्यूजिक की हैं, उसमें सिद्धेश्वरी देवी की डिसाइपल की फिल्म है, आप शुरू में देखिएगा कि एक बहुत ही क्वाइट पॉन्ड को दिखाया गया है। तो हम्म। दरअसल बुद्धिस्ट मेटाफर है पॉन्ड माइंड का। माइंड अगर इस तरह से शांत है, स्थिर है, तो तभी आप में सुर भी आकार ले सकता है। अगर उसमें एक भी कंकड़ पड़ा हुआ है और उसमें पहले से ही तरंग है, ऐसे माइंड में वो जो सच्चा सुर है, जिसको बिस्मिल्लाह खां सब कह देते हैं कि या अल्लाह मुझे कोई एक सच्चा सुर दे दे, वो सुर नहीं लग सकता। तो हम्म। पॉन्ड की तरह माइंड या माइंड की तरह पॉन्ड, अगर दोनों शांत है तो ऐसे में जो सुर लगेगा वो हमेशा सच्चा सुर, चाहे ठुमरी गाएं, चाहे ध्रुपद गाएं, चाहे ख्याल गाएं। ये मेटाफर है, इसलिए इसको मैंने शुरू में यूज किया है। लेकिन अब हम लोग सीधे रियलाइजेशन की तरफ आते हैं। हम्म। ये तो शाब्दिक बात हो गई कि अगर उस जलाशय में आपने कंकड़ डाला या हवा बही और उसमें तरंगे आ गई, तो आप इसको रोकेंगे कैसे। यानी माइंड को कंट्रोल कैसे करें। पॉन्ड में अगर तरंग आ गई तो आप चाहेंगे कि अरे अरे पानी रुक जाओ, अरे सब रुक जाओ, तरंग ना आए, कोई वाइब्रेशन ना हो, एक भी आवर्त न बने, ऐसे ये सब हम्म। करेंगे ना। आप जितना करेंगे वो उतना डिस्टर्ब हो। उतना डिस्टर्ब हो। यानी माइंड को कंट्रोल करने के लिए जब आप मेडिटेशन करते हैं, जब आप योगा करते हैं, जब आप प्राणायाम करते हैं, जब आप जप करते हैं, तो उसको और डिस्टर्ब करते हैं। ठीक है। और जब आप कुछ नहीं करते हैं तो अपने आप वो शांत हो जाता है। यानी जब आप माइंड से नो माइंड की स्थिति में होते हैं तो अपने आप शांत हो जाता है, और तब आप ही वो जलाशय होते हैं, आप वो माइंड ही आपका ब्रह्म होता है। यानी जब आप कुछ नहीं करते, व्हेन यू डू नथिंग, तब सब कुछ अपने आप होता है। भगवान खुद कर रहा होता है, ब्रह्म खुद कर रहा होता है, आपको ब्रह्म ज्ञानी खुद ही बना रहा होता है। आप पॉन्ड को शांत करने की कोशिश मत करिए। इसके लिए हमने एक फ्रेज बनाया है कि डोंट डू, इट विल हैपन, लव इज एक्टिव। यानी आप मत करिए जलाशय को शांत करने का, ये अपने आप होगा, वही होगा जो आप चाहते हैं। क्योंकि प्रेम यानी कि कृष्ण, यानी कि ब्रह्म, यानी कि शिव, वो खुद एक्टिव है, वो सब कुछ कर रहा है, वो कमांड कर रहा है सब चीजों को। किसे शांत करना चाहिए, सूरज को तुम अब उगना चाहिए, रात में चांद को आना चाहिए, वो सब कुछ कर रहा है। आप कुछ मत करिए। तो जब आप कुछ नहीं करते हैं, यानी कि जब आप माइंड एक्टिव नहीं है, नो माइंड स्टेट में है, तब वो सब है जो अपने आप हो रहा है। जैसे आप रात में सोने की कोशिश करें, कुछ लोग नींद की गोली भी लेते हैं, तो रात में सोने की कोशिश कर रहे हैं, मत करिए, क्योंकि वहां पर माइंड एक्टिव है। जब आप नहीं करेंगे तो इट विल हैपन, व्हेन यू डोंट डू, इट विल हैपन। यानी सब कुछ वो कर रहा है, तो उस वक्त आपको नींद चाहिए, वो नींद भी दे देगा। आपको सपने देखना अच्छा लगता है, आपको सपने भी देगा।
आपको अगर ये है कि मुझे 7:15 बजे उठना है तो 7:15 बजे उठा देगा। ऐसा आप करके देख सकते हैं। गारंटी के साथ हम बोल रहे हैं कि अगर मुझे 7:45 बजे उठना है, छोटे बच्चों को कहा जाता है ना, तकिए को बोल दो कि मुझे 7:45 बजे उठा देना, भगवान जी को बोल दो कि मुझे 5 बजे उठा देना, ठीक 5 बजे वो उठ जाता है। कौन उठाता है? ये अपने आप हो रहा है, अपने आप सूरज का, चांद का, तारा का। तो जैसे पौंड अपने आप शांत हुआ, वैसे माइंड भी अपने आप शांत होता है जब आप कुछ नहीं करते हैं। और जब वो शांत हुआ, ये जो ट्रैंक्विल स्टेट ऑफ माइंड है, दैट इज ब्रह्म। ओके। अगर ये क्लियर नहीं हुआ है तो फिर हम किसी और रास्ते से आ सकते हैं। हम अभी प्रेम के रास्ते से आए। जब आप कुछ नहीं करते हैं तो वहाँ प्रेम होता है। जब वहाँ आप कुछ करते हैं, आप वहां पर दो का विभाजन होता है, दूसरे का अस्तित्व होता है। प्रेम तो कतई नहीं हो सकता है, क्योंकि वहां पर वो अनित्य वाली चीज आएगी। जो भी चीज अपियर होगा वो डिसअपियर होगा। जो भी चीज आया है वो जाएगा। वेव अगर समुद्र में उठा है तो फिर वो डाउन होगा, मतलब अगर वो राइज हुआ है तो फॉल होगा। अपीयर हुआ है कोई इंसान तो डिसअपियर होगा। संबंध अगर बना है तो खत्म होगा। ये सब है जिसको हम लोग प्रेम कहते हैं, माइंड के द्वारा। जब हम कुछ नहीं करते वहां प्रेम। और आप हमेशा प्रेम भाव से रहते हैं, किसी चींटी के प्रति, किसी पत्थर के प्रति, किसी मनुष्य के प्रति, ईश्वर के प्रति। और तब आप चींटी से भी बात कर सकते हैं, पत्थर से भी बात कर सकते हैं। और इसी को कबीर साहब दूसरी ढंग से कहते हैं कि चींटी के पांव में घुंघरू बाजे सो भी साहब सुनता है। मैंने वो उसका भी ध्यान रखता है। जी। और स्वामी विवेकानंद जी कह रहे हैं कि वो सबका ख्याल रख रहा है और तुम एक काम सही ढंग से नहीं कर पा रहे। जी। वो व्यंग करके लोगों से बोलते हैं, उसको देखो, इतनी बड़ी पृथ्वी में इतनी सब चीजों का, सिर्फ इंसान ही नहीं, सबका ख्याल रख रहा है। और तुम एक काम ढंग से नहीं कर सकते, सब किताबें ले जाओ और समुद्र में फेंक दो। जी। तो वो ठीक कह रहे हैं। तो अगर ये क्लियर है थोड़ा सा तो ठीक है, वरना इसी एपिसोड में हम लोग और क्लियर कर सकते हैं, और अगले एपिसोड में भी जाकर क्लियर कर सकते हैं। लेकिन मेरा कहना है कि जब तक हम आत्मा को नहीं जानते, आत्मज्ञान नहीं होता, खुद आत्मा नहीं होते हैं, तब तक हम आत्मा पर बोल भी नहीं सकते हैं। और आत्मा होते ही हम मौन हो जाते हैं। बोलने पर माइंड आ जाएगा, बोलने पर वो चुप हो जाएगा। अब आप बताइए कि प्रश्न क्या है। सर मैं बस थोड़ा सा पूछूंगी, खाली खाली इसमें, मतलब कि सर जैसे ना अभ्यास योग जो भगवत गीता में कहा गया है, अभ्यास योग, और भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं सखा उन अर्जुन को कि यू हैव टू ट्रेन योर माइंड, यू हैव टू ट्रेन योर माइंड ऑल्सो। तो ये अभ्यास योग बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में, कहा गया है, और है भी सर, क्योंकि उसके अलावा तो कोई अनुशासन या कोई शासन ही नहीं रहा। और जहाँ कोई अनुशासन नहीं है, वहां कोई सौंदर्यता भी नहीं रहेगी, वहां ब्यूटी भी चला जाएगा, लव भी चला जाएगा, विदाउट एनी डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन वो अभ्यास से शुरू होता है सर, मतलब उसकी जो धारा है। तो सर आप जो कह रहे हैं कि कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, ये उस स्टेज पे मुझे लगता है सर तभी है जब वो खुद महसूस करें और जब उसको माने कि हाँ सब कुछ उपलब्ध है, मुझे आवश्यक नहीं है जबरदस्ती करने की। पर उसके पहले सभी प्राणी, सभी जीव तो सर उस स्टेट पे नहीं रह सकते ना। मतलब मेरे कहना ये, क्योंकि सर विचित्र वो होता है, मतलब कोई मान सकते हैं कोई नहीं मान सकते हैं, सबका अलग अलग सोच है, और मतलब जितने वो है। लोग हैं उतने रास्ते, जी। जितने लोग हैं उतने जी। रास्ते। ठीक है। जी। जी। तो जी। ईश्वर ने जितने लोग बनाए हैं, असंख्य, तो उन्होंने असंख्य रास्ते भी बनाए हैं। जी। कबीर जी। का रास्ता अलग, बुद्ध का रास्ता अलग, है ना। जितने लोग हैं उतने रास्ते। अब माइंड सभी में कॉमन है। बुद्ध कहते हैं कि ओनली माइंड। जी। वेदांत भी यही कह रहा है, यू हैव टू ट्रेन योर माइंड, यू हैव टू टेम योर माइंड। यस। माइंड इतना भागता हुआ है, ड्रंकन मंकी है, उसको टेम, बांधना, पकड़ के रखना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वो बांधने में, पकड़ने में, अभ्यास करने में काफी समय जा सकता है। देखिए, जी। अभ्यास की बात इसलिए कही गई है कि मान लीजिए कि हमने कोई एक ऐसी फिल्म देखी, कमर्शियल फिल्म, हिंदी फिल्म, तो उसके बारे में भी हम सोचेंगे। और हम एक शांत जलाशय के पास जाके बैठे, तो वो भी हमारे बाद में ऑकर होगा, स्टरिंग ऑफ थॉट, है ना। जी। दोनों होगा ना। हमने मान बिल्कुल। लीजिए कोई एक फिल्म देखी बहुत मनोरंजक,
उसके बारे में भी हमारे माइंड में वो चीज बार बार आएगा। बिल्कुल और हम बिल्कुल। एक ट्रैंक्विल पॉन्ड या नदी के पास जाके बैठे तो वो भी आएगा। तो बिल्कुल। जो शांत चीजें आएंगी वो हमें शांत करेंगी, और जो अशांत चीजें आएंगी वो अशांत करेंगी। इसलिए हम शांत। अशांत चीजों के पास, कुसंग के पास, जो हमको मैलिशियस करती है, हम ऐसे कैप्रिशियस माइंड के पास, नेस्टी माइंड के संग में नहीं जाए। ये एक अनुशासन जिसको आप कह रहे थे, उसको जी। हमारे यहाँ अनुशीलन भी कहा गया है। अनुशीलन, अनुशीलन। अनुशासन से आगे जाकर कि हम कौन किसको शासित करे, माइंड को इतना कठोर, जिसको बंगला में या संस्कृत में कृष्ण साधना कहा गया है, वो भी ना हम्म। करे, तकलीफ ना दे। बुद्ध ने भी बहुत तकलीफ दी थी जंगल में अपने आप को। लोगों ने आके कहा कि ये शरीर ही नहीं रहेगा तो तुम साधना क्या करोगे। तो जी इतना जी। कठिन कारावास भी अपने आप को नहीं देना चाहिए। लेकिन जो सहज रूप से हो जाए वो होना चाहिए। लेकिन जहां तक अनुशासन की बात है, अभ्यास की बात है, वो यही है कि ये आदमी के पास ये समझ हम दे सकते हैं भीड़ को, कि अगर वो बनारस में आके नदी के किनारे, वो भी 80 घाट या दशाश्वमेध घाट पर नहीं, अगर वो राजघाट से आगे कृष्णमूर्ति फाउंडेशन में जाके शांत नदी को देख रहा है, ठीक है, और दूसरी तरफ वो गोविंदा की अगर कोई फिल्म देख रहा है, तो दोनों में वो जल्दी शांत किस मेमोरी से होगा, किस इमेज से होगा। यानी अगर वो शांत का संग ले रहा है, शांति का संग ले रहा है, जो कि मंदिरों में नहीं मिलता, वहां भी शोर हो गया है, किसी गिरजाघर या किसी भी मॉस्क में भी नहीं होता, वहां भी शोर हो गया है, क्योंकि जहाँ भी पॉपुलेशन होगा वहाँ भीड़ होगी तो वहाँ शोर होगा। तो जहां पर अगर आप शांति का संग कर रहे हैं, अगर आप सत्य का संग कर रहे हैं, है ना, तो या अगर आप आनंद का संग कर रहे हैं, सुख का संग नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो ये जो आप संग कर रहे हैं, तो ये आप अभ्यास करें। है ना, कि मैं मान लीजिए कि मेरे शहर में दो व्यक्ति रहते हैं, शाम को दोनों के पास जाने की मेरे पास सुविधा है, एक एक घंटा मैं साथ रह सकता हूँ। एक व्यक्ति है अमिताभ बच्चन, एक व्यक्ति है रामकृष्ण परमहंस। अब मैं रामकृष्ण परमहंस के पास जाके जब लौटूंगा तो कुछ दूसरे तरह का व्यक्ति हो जाऊंगा, अमिताभ बच्चन के पास जाके लौटूंगा तो एक दूसरे प्रकार के व्यक्ति हो जाऊंगा। बिल्कुल है ना, बिल्कुल। हमको, लेकिन हमारी प्रवृत्ति क्या है, हमारी प्रवृत्ति रामकृष्ण की तरफ जाने की नहीं है। हम इससे निवृत्ति चाहते हैं, और ये कठिन होगा हमको, चलो वहां जाना चाहिए तो, लेकिन कल चले जाएंगे, परसों चले जाएंगे, सुख मुझे यहाँ मिल रहा है। सुख मुझे तो जो यहाँ। भीड़ की प्रवृत्ति है वो मनोरंजन की ओर है। वो बिल्कुल। चाहता है कि वो किसी मुरारी बापू या किसी रामकृष्ण की या रमन महर्षि की भी कथा सुने, या साईं बाबा की या मेहर बाबा की, तो उससे भी उसको मनोरंजन हो। हाँ। वो एनलाइटमेंट एक्चुअली चाहता नहीं है। इसीलिए कबीर की बेटी ने जब ये कहा कि तुम्हारे पास ये लोग आते हैं, टाइम पास करने आते हैं, किसी को बेटा चाहिए, किसी को अपनी वाइफ से ये चाहिए, किसी को पैसा चाहिए, वो किसी को ज्ञान नहीं चाहिए। बोला नहीं, बिल्कुल। ऐसी बात नहीं, सभी लोग को ज्ञान चाहिए इसीलिए आते हैं। तो बोला कल से देखिएगा। उसकी बेटी तलवार लेके दरवाजे में बैठ जाती है और बोलती है कि आप पिताजी से तभी मिल सकती हैं जब अपना शीश यहाँ पर कटवाइए। तो हम्म। पहला आदमी जो होता है बोलता है कि आज, हाँ ठीक है हम कर लेंगे, आज मुझे कुछ कचहरी में काम है, फिर हम करके आते हैं, कल आते हैं तो करते हैं। दूसरा बोलता है कि आज मुझे ये काम है, और उससे सभी लोग चले जाते हैं। कबीर हम्म। साहब सत्संग में अकेले बैठे रहते हैं, और बेटी जाती है और बोलती देखिए कोई नहीं आया। कोई भी अपने शीश कटवाने के लिए तैयार नहीं है, कोई भी अपने अहंकार को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, कोई भी अपने माइंड को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो सबसे प्रिय है उसे। उसे माइंड को एंटरटेनमेंट चाहिए, उसकी स्पिरिचुअलिटी से भी एंटरटेनमेंट चाहिए, वेदांत दर्पण से भी एंटरटेनमेंट चाहिए, जो वक्ता बोल रहा है उसकी लच्छेदार भाषा से भी चाहिए, और अगर कोई व्यक्ति बहुत मुग्ध करने वाली भाषा बोलने से डूब जाए तो वो चाहिए। ज्ञान तो कतई नहीं चाहिए। ये बहुत माइंड की बड़ी बात प्रवृत्ति बोली है होती सर है। आप। बहुत ही ऐसे सच्चाई ही कह रहे हैं। माइंड के लिए अभ्यास बिल्कुल दिया जाता है कि तुम बिल्कुल। ये संग मत करो, ये संग करो, जी। आनंद के साथ रहो, शांत के साथ रहो, सत्य के साथ रहो, सत्पुरुषों के साथ रहो, जो ज्ञानी पुरुष हैं, उनके साथ रहो। बुद्ध भी कह रहे हैं कि आदमी को अपने बराबर या अपने से ऊंचे लेवल के व्यक्ति का संग करना चाहिए। तो मेरा प्रश्न बुद्ध से ये होता है कि जब ऊंचे स्तर का व्यक्ति हमसे बात करेगा तो वो तो जी नीचे आ जा रहा है। तो इसका उत्तर बुद्ध ये देते हैं कि नहीं, जो एक बार उस स्तर में पहुंच गया, ब्रह्म हो गया, वो नीचे नहीं आ सकता। जी। ठीक है ना। जी सर बिल्कुल एकदम। क्योंकि वही है कि अ, भगवान ठाकुर रामकृष्ण देव जैसे कहते हैं कि मैं चीनी खाना नहीं चाहता, बनना चाहता हूँ। खाना नहीं चाहता, चीनी का बिल्कुल। स्वाद चाहता। स्वाद ये इसका चाहता हूँ। मतलब वो रस की बात कर रहे हैं, प्रेम की बात कर रहे हैं। प्रेम की बात और कर। अगर कोई चीज रस को
ऐसा ब्रह्म ज्ञान हमें नहीं चाहिए ऐसा गोपियां उद्धव से कह रही थी। यही हम लोग भी कह रहे हैं कि प्रेम भी एक मार्ग उन्होंने बनाया है ईश्वर ने, और प्रेम ही मार्ग है। मैं तो कहूंगा ज्ञान और कर्म भी बाद में आता है, क्योंकि ये पूरी जो सृष्टि है ये भाव पर है, और वो जी। भाव जो है श्रृंगार का भाव है, इसलिए हम लोग भगवान का श्रृंगार करते हैं। पूरी सृष्टि भाव पर है, वो किसी शुष्क ज्ञान पर नहीं टिका हुआ है, वो भाव है, और वो भाव भाव है। प्रेम का भाव है। हम बिल्कुल। प्रेम का भाव रख सकते हैं, भले कोई व्यक्ति हो चाहे ना हो, वो वस्तु हो चाहे ना हो, उसका उपादान हो चाहे ना हो, लेकिन प्रेम का भाव वो शाश्वत है। प्रेम का भाव, प्रेम के भाव में हमेशा होना ही ब्रह्म ज्ञान, बहुत आत्मा सुंदर। बहुत सुंदर सर। ये बिल्कुल ही, अब मैं यही कह के इस पर विराम दूंगी कि सचमुच ये आत्मीय ही रहा पूरी तरह के तरीके से। और यही आत्मीय है जिस प्रकार से आत्मा की व्याख्या की गई है। आप लोग भी इस पर सुने, और बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा रहा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आभार। नमस्कार। आज के इस एपिसोड में यहीं पे विराम देते हैं।